पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिजैंग अब म्यूजे की गैंग को ज्वाइन कर लेता है और देखते ही देखते वो लोग एक पूरी आर्मी खड़ी कर देते हैं और दाइजियोन यूनियन की टक्कर के हो जाते हैं। लेकिन तभी सांगजे आकर यूनियन का चीफ ऑफ स्टाफ बन जाता है और इंपीरियल गैंग को और भी ज्यादा आगे बढ़ने से रोक देता है। और फिर सांगजे को म्यूजे की ग्रैंड माँ के बारे में पता चलता है और फिर सांगजे एक स्योंग तक नाम के बंदे को ऑर्डर देता है कि वो जाके म्यूजे की ग्रैंड माँ को परेशान करे। और एक दिन जब स्योंग तक म्यूजे की ग्रैंड माँ को परेशान कर रहा था, वो म्यूजे की ग्रैंड माँ को उठाकर जमीन पर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन चौमिन वहाँ आ जाता है और अपना दिमाग चलाकर एक बंदे को स्योंग तक को मारने के लिए उसके पीछे भेज देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से ही होती है, जहाँ पर एक बंदे ने आकर स्योंग तक को एक पंच मार दिया था और स्योंग तक के साथी उस बंदे से पूछते हैं तुम कौन हो और ये क्यों कर रहे हो। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब चौमिन अपनी ग्रैंड माँ को संभाल रहा था, तब उसको एक वॉलेट नजर आता है और चौमिन सोचता है ये जरूर उन बदमाशों में से ही किसी एक का वॉलेट होगा। तभी चौमिन अपनी ग्रैंड माँ को अपनी जान पहचान की एक आंटी को सौंप कर चला जाता है और दौड़ते हुए सोचता है मैं उन बदमाशों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी ग्रैंड माँ के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे पास उनसे बदला लेने के लिए पावर नहीं है, तो मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तभी चौमिन की नजर एक गेम हाउस पर जाती है और चौमिन पास में रखी एक चेयर उठाकर उसको गेम हाउस पर फेंक देता है, जिससे उसकी खिड़कियां टूट जाती है और उस गेम हाउस का ओनर बाहर आता है जिसका नाम है सैंगू। और वो बाहर आकर कहता है आखिर किस बदमाश ने ये हरकत की है। फिर सैंगू की नजर चौमिन पर जाती है जो जमीन पर गिरा हुआ था और सैंगू उससे कहता है क्या ये तुमने किया है। चौमिन कहता है नहीं, ये मैंने नहीं किया, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी यहाँ से कुछ बड़े लड़के गुजरे और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया जिससे मैं गिर गया और मैंने उनको ये चेयर फेंकते हुए देखा था। ये सुनकर सैंगू गुस्सा होता है और कहता है वो बदमाश कहाँ गए। चौमिन कहता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनमें से एक ने अपना वॉलेट गिरा दिया था और इसमें उसका फोटो भी है। सैंगू उस फोटो को देखता है और कहता है ये तो एक हाई स्कूलर बदमाश लगता है और ये कितना ज्यादा गंदा दिखता है, क्या तुम जानते हो ये लोग कहाँ गए हैं। चौमिन कहता है मैंने उन लोगों को रेजिडेंटल एरिया की तरफ दौड़ते हुए देखा था, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है और स्योंग तक खड़ा होता है और कहता है इसे अब इस सब की कीमत चुकानी होगी। सैंगू कहता है तुम तो वही वॉलेट वाले बदमाश हो और तुम तो करीब से देखने पर और भी ज्यादा गंदे दिखते हो। ये सुनकर स्योंग तक गुस्सा हो जाता है और सैंगू पर अटैक कर देता है, लेकिन सैंगू उसके मुंह पर एक पंच मार देता है जिससे वो दोबारा नीचे गिर जाता है। फिर सैंगू बाकी दोनों लड़कों को भी मारने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे यूनियन के बंदे आ जाते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या एक अडल्ट होकर तुम हाई स्कूलर को मार सकते हो, क्या ये कोई क्राइम नहीं है। और इतने सारे बंदों को देखकर सैंगू भी डर जाता है और इन बंदों को स्योंग तक नहीं मैसेज करके बुलाया होता है और फिर वो सारे यूनियन के बंदे मिलकर सैंगू पर अटैक कर देते हैं और उसको पकड़कर मारने लगते हैं। और ये देखकर चौमिन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि वो अपना बदला लेने में फेल हो गया। फिर सीन दाइजियोन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर डॉक्टर चौमिन से कहते हैं जब तुम्हारी ग्रैंड माँ गिरी थी तब उनके सर में चोट आ गई थी और अगर उनका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं किया गया तो हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। और हमने कुछ और टेस्ट भी किए थे और हमें ये पता चला है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और ऐसा लगता है कि वो ये सिम्टम्स काफी समय से नजरअंदाज कर रही थी। और अगर मैं तुमसे सच बोलूं, अगर हम अब ट्रीटमेंट शुरू भी कर दे तो भी मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। फिर चौमिन अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता है और उनसे कहता है ग्रैंड माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं आपका बदला नहीं ले पाया। अगर वहाँ पर म्यूजे होता तो वो जरूर आपका बदला ले लेता। फिर हमें म्यूजे दिखाया जाता है जो कि गुखान की वॉश एंड रिपेयर शॉप पर गया था, लेकिन उसको वहाँ पर बिखरे हुए सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और फिर म्यूजे हमें बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ ने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया, ये जरूर उन्होंने पैसों का सोचकर किया होगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि समय के साथ उनकी कंडीशंस और भी ज्यादा खराब होती गई और एक समय ऐसा भी आया जब वो अपने बेड से हिल भी नहीं पाती थी। और एक सुबह ऐसी भी आई जब मेरी ग्रैंड माँ उठी ही नहीं और इस तरह मेरी ग्रैंड माँ गुजर गई। और फ्यूनरल के समय चौमिन म्यूजे से कहता है तुम इस पूरा टाइम कहाँ थे जब उन बदमाशों ने ग्रैंड माँ को परेशान किया था और जब ग्रैंड माँ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि ग्रैंड माँ ने कितनी मेहनत से हमें इतना बड़ा किया है। तुम्हें ग्रैंड माँ के साथ होना चाहिए था, तुम इस पूरा टाइम क्या कर रहे थे जब ग्रैंड माँ को परेशान किया जा रहा था। म्यूजिक कहता है मैं अब तुम्हारा और रोना नहीं सुन सकता, मैं जा रहा हूँ। चौमिन कहता है
तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ग्रैंडमा के सबसे बड़े ग्रैंडसन हो, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। म्यूजे कहता है इन सब का अब कोई मतलब नहीं है, ग्रैंडमा तो पहले ही जा चुकी है। फिर म्यूजे कहीं जाते हुए हमें बताता है कि उसके अंदर ना अपनी फैमिली के लिए कोई फीलिंग है, ना कोई प्यार है, लेकिन वो अपनी ग्रैंडमा से कुछ सवाल पूछना चाहता था जिसके जवाब अब उसे नहीं मिलेंगे, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा स्योंग तक के पास पहुंच जाता है उससे इस बात का बदला लेने के लिए। म्यूजे कहता है मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। स्योंग तक कहता है तुम ये कैसे करोगे? क्या तुम नहीं जानते ये एक ट्रैप है? फिर हमें दिखाया जाता है कि म्यूजे के पीछे से बहुत सारे बंदे आते हैं और म्यूजे उनको देखकर कहता है एज यूजुअल, जैसा कि यूनियन कर सकती है, लेकिन क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम इतने से बंदों से मुझे टेक डाउन कर सकते हो? स्योंग तक कहता है तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, यहाँ पर लगभग 100 बंदे हैं, तुमको क्या लगता है तुम इन सबसे लड़ पाओगे? फिर वो सारे बंदे म्यूजे पर अटैक करते हैं और म्यूजे भी उनको मारते हुए कहता है अच्छा 100 बंदे, मैं यही कहना चाहता हूँ अगर तुम्हें किसी भालू का शिकार करना है तो तुम शिकार करने के लिए खरगोश वाला पिंजरा तो नहीं लाओगे ना। फिर स्योंग तक सांगजे को कॉल लगाता है और कहता है जैसा कि हमने प्लान किया था म्यूजे यहाँ पर आ चुका है, और ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन मुझे लगता है कि 100 बंदे इसके लिए काफी नहीं रहेंगे। सांगजे कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम म्यूजे को टेक डाउन करने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ 2 घंटे के लिए म्यूजे को डिस्ट्रैक्टेड रखना है। स्योंग तक कहता है ठीक है मैं ये कर दूंगा। फिर स्योंग तक कॉल कट करता है और कहता है 2 घंटे, क्या मैं सही में ये कर पाऊंगा? अगर मैंने ये कर लिया तो मैं जरूर प्रमोशन पा लूंगा, लेकिन अगर मैं ये नहीं कर पाया तो ये बंदा मुझे मार डालेगा। फिर सांगजे कहता है सब कुछ सही जा रहा है, अब जो चीज बची है वो है स्योका को टेक डाउन करना, और हमें ये 2 घंटे के अंदर अंदर करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्योंग तक म्यूजे को सिर्फ 2 घंटों तक ही रोक पाएगा। फिर सीन स्योका पर शिफ्ट होता है जिसको यूनियन के बंदों ने घेर रखा है, और स्योका कहता है जरा इन यूनियन के बदमाशों को तो देखो, ऐसा लगता है कि मुनवॉन मुझे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। फिर यूनियन का 2 नंबर का बंदा जिसका नाम च्योनहो है कहता है स्योका अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स यहाँ से 2 पैरों पर जाए तो मेरे सामने घुटनों पर आकर भीख मांगो। स्योका कहता है तुम यूनियन के नंबर 2 के बंदे हो ना? मेरा जवाब है FU। ये सुनकर च्योनहो स्योका पर एक पंच थ्रो करता है, लेकिन स्योका उसका पंच रोक लेता है और कहता है अच्छा तो ये है यूनियन के नंबर 2 की पावर, चलो अब मैं तुम्हें मेरी पावर दिखाता हूँ। फिर स्योका च्योनहो के फेस पर एक पंच मारता है और फिर उन दोनों को देखकर यूनियन और इंपीरियल गैंग के बंदे भी आपस में भिड़ जाते हैं, और फिर च्योनहो कहता है स्योका मुझे जवाब दो, तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? तुम तो क्लियरली आउट नंबर्ड हो। स्योका कहता है ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ से भागने वाले रास्तों पर तुमने जरूर अपने बंदों को खड़ा कर रखा होगा, और मैं जितना ज्यादा यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा मैं उतना ज्यादा तुम्हारे जाल में फंसता जाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट होगा कि मैं तुम्ही को टेक डाउन कर लूं। फिर च्योनहो कहता है ये बहुत ही समझदारी भरा डिसीजन था, लेकिन एक चीज में तुम गलत हो, हमने किसी को भी यहाँ से भागने वाले रास्तों पर खड़ा नहीं किया है, बल्कि हम तो सभी को यहीं पर लेकर आए हैं ताकि तुमको टेक डाउन कर सके। फिर यूनियन का नंबर 7 का बंदा आता है और कहता है स्योका मैंने सुना है आज तुम्हारा फ्यूनरल है। फिर यूनियन का नंबर 6 का बंदा स्योंगसू कहता है वाओ ये बंदा सही में फाइट बैक कर रहा है। फिर यूनियन का नंबर 10 का बंदा जिनचियोल कहता है हाँ बिल्कुल, आखिरकार ये बंदा इंपीरियल गैंग का सेकंड इन कमांड है, और हमें यूनियन का नंबर 3 का बंदा चियोलुंग दिखाया जाता है जो कुछ भी नहीं कहता। फिर स्योका कहता है तो तुम जानते थे मैं नहीं भागूंगा, इसलिए तुम अपनी सारी फोर्सेस को यहीं ले आए। फिर मुनवॉन सांगजे से पूछता है जैसा कि तुमने सोचा था स्योका नहीं भागा, लेकिन तुमने ये चीज प्रिडिक्ट कैसे की? सांगजे कहता है इसको प्रिडिक्शन कहना गलत होगा, स्योका एक ऐसा बंदा है जो हमेशा ये सोचकर चलता है कि उसका ओपोनेंट अगली चाल क्या चलेगा, और एक ऐसा इंसान जो इतना ज्यादा केयरफुल रहता हो उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज्यादा इजी रहता है। तुम्हें सिर्फ सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज करना होता है और अगला बंदा फंस जाता है। फिर स्योका कहता है लगता है इस बार तुमने सही में तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल किया है, अगर मैं यहाँ से वक्त रहते भाग जाता तो तुम्हारा प्लान बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता, आखिर तुम्हारा चीफ ऑफ स्टाफ है कौन जो इतना ज्यादा समझदार है? फिर च्योनहो कहता है बस हार मान जाओ, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स पहले ही मार खाकर गिर चुके हैं। स्योका कहता है बकवास करना बंद कर, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। फिर यूनियन के सारे बंदे स्योका पर अटैक कर देते हैं और च्योनहो कहता है स्योका ये बहुत अच्छा होता कि अगर तुम यूनियन
यूनियन में होते, लेकिन तुमने यूनियन को छोड़कर म्यूजे को चुना, यही तुमसे गलती हो गई, लेकिन आज तुम्हारा अंत होगा। और च्योनहो मुड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कोई उसके सामने आ जाता है और च्योनहो उसको देखकर कहता है और वो बंदा च्योनहो को एक पंच मार देता है। फिर हमें सांगजे दिखाया जाता है, जिसके पास ये खबर आती है कि म्यूजे सियोका के पास पहुंच चुका है। और सांगजे ये खबर सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ था, वो आखिर वहाँ कैसे पहुँच गया? क्या इस बार उसने किसी स्ट्रेटेजी का यूज किया है? नहीं, उसने जरूर सबको एक एक करके नॉकडाउन कर दिया होगा। मुझे पता नहीं था कि म्यूजे इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। फिर म्यूजे हमें बताता है कि उस रात के बाद से इंपीरियल गैंग का नाम यूनियन से भी ज्यादा बड़ा हो गया, और उस रात के बाद काफी सारे ऐसे भी लोग थे जो कभी भी अपना हाथ नहीं चला पाए। और उस रात के बाद से सब लोग मुझे दाइजियोन के सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे के नाम से जानने लगे। फिर म्यूजे बजर्क मोड में जाकर उन सबको पीटने लगता है। फिर च्योनहो, जो कि म्यूजे से पंच खाकर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था, उठता है और देखता है कि म्यूजे ने यूनियन के ज्यादातर बंदों को मार मार के नॉकआउट कर दिया है। और फिर म्यूजे कहता है यूनियन के जो बंदे अभी भी खड़े हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो और जाकर मुनवॉन से कहो अगर तू मुझे हराना चाहता है तो मेरे सामने आ फेस टू फेस, एक कायर की तरह अपने बंदों के पीछे छुपना बंद कर दे। अगर तू छुपता भी रहेगा तो भी मैं तुझे ढूंढ लूंगा और मार दूंगा, समझ गए ना? अब यहाँ से दफा हो जाओ। फिर च्योनहो यूनियन के बंदों को रिट्रीट करने का ऑर्डर दे देता है। फिर म्यूजे हमें बताता है उस दिन की बैटल से यूनियन को परमानेंट लॉसेस हुए थे। 6 लीडर्स और लगभग 100 बंदे बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन उस बैटल के बाद जो हुआ वो मेरी सोच से भी बड़ा था और उसी की वजह से मुझे 3rd डिवीजन को बनाना पड़ा। फिर हमें मुनवोन दिखाया जाता है जो कि सांगजे से कहता है ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी पहली हार थी चीफ ऑफ स्टाफ, तुम बहुत ज्यादा श्योर थे कि तुम ही जीतोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा तरीका काम नहीं किया। सांगजे कहता है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि स्योंग तक म्यूजे को 2 घंटे भी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन ये बैटल हमारे लिए कम्प्लीटली लॉस नहीं थी। इंपीरियल गैंग को भी बहुत नुकसान हुआ है, स्पेशली सियोका की 1st डिवीजन को। और सबसे बड़ी चीज हमें ये पता चल गई है कि म्यूजे को कैसे उकसाना है। मुझे थोड़ा टाइम दो, फिर मैं म्यूजे के खिलाफ एक बेटर स्ट्रेटेजी और एक बेटर वेपन के साथ आऊंगा। मुनवोन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, लेकिन अगर इस बार तुम फेल हुए तो तुम्हारे चेहरे से ये घमंडी स्माइल हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। सांगजे कहता है फिक्र मत करो, इस वॉर के एंड में इंपीरियल गैंग जरूर हारेगी। फिर हमें म्यूजे दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंड माँ की अस्थियों के सामने खड़ा है और कहता है ग्रैंड माँ, जो उस दिन आपने मुझसे कहा था मैं वो आज तक समझ नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे खुद ही मिलना पड़ेगा, तभी मुझे आपने जो कहा उस पर यकीन होगा। फिर म्यूजे हमें बताता है कि जिस दिन उसकी ग्रैंड माँ उससे मिलने आई थी तब उसको दाइजियोन यूनियन को डिस्ट्रॉय करने के अलावा एक और गोल मिल गया था। फिर हमें बताया जाता है कि म्यूजे अब इंपीरियल गैंग को बाहर दूसरे शहरों में भेजता है और वहाँ की लोकल गैंग्स की पिटाई करवा कर उनको ऑर्डर देता है कि अब तुम्हारे एरिया में जो कुछ भी हो उसकी खबर फौरन इंपीरियल गैंग को देना। फिर म्यूजे हमें बताता है कि उस आदमी को ढूंढने के लिए अब मैंने इंपीरियल गैंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और मेरे गैंग मेंबर्स भी बिना कुछ सोचे ये ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सियोका ऐसा नहीं है। और फिर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जब सियोका ने म्यूजे को सिकजेंग माउंटेन पर मिलने के लिए बुलाया है। म्यूजे कहता है क्या हुआ सियोका, तुमने इतना लेट मुझे यहाँ कैसे बुलाया? सियोका कहता है तो तुम आ गए जब हमने यहाँ पर हमारे ब्रदरहुड की कसम खाई थी, तब मुझे लगा था कि हम दाइजियोन को एक झटके में टेक ओवर कर लेंगे। म्यूजे कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, सीधा पॉइंट पर आओ। सियोका कहता है तुम्हारे ऑर्डर्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज होते जा रहे हैं, तुम आखिर दूसरे शहरों पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो जबकि हम यही टाइम दाइजियोन को कॉन्कर करने में लगा सकते हैं। जिजेंग को ऐसा लगता है कि तुम ये सब कुछ अपना इन्फ्लुएंस और टेरिटरी बढ़ाने के लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता और मुझे लगता है कि तुम जरूर ये सब कुछ किसी को ढूंढने के लिए कर रहे हो। 2 महीने पहले जब यूनियन ने हम पर अटैक किया था और तुम्हारी ग्रैंड माँ तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई थी जहाँ पर जिजेंग एडमिट था, मुझे लगता है कि तुमने इस तरह से ऑर्डर देना उसी दिन के बाद शुरू किया है। क्या कुछ हुआ है?
म्यूजे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ उस दिन मेरी ग्रैंड माँ ने मुझसे क्या कहा था। फिर म्यूजे हमें बताता है उस दिन उसको सियोका को सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। म्यूजे की ग्रैंड माँ म्यूजे से कहती है म्यूजे तुमको तुम्हारे फादर छोड़कर नहीं गए थे। ये सुनकर म्यूजे कहता है ग्रैंड माँ आप क्या कहना चाहती हो। ग्रैंड माँ कहती है तुम्हारी मदर जरूर तुमको छोड़कर गई थी, लेकिन तुम्हारे फादर तुमको इसलिए छोड़कर गए थे क्योंकि वो तुम्हें किसी खतरे से बचाना चाहते थे। म्यूजे कहता है क्या खतरा, तो आप कहना चाहती है कि फादर हमें इसलिए छोड़कर गए थे क्योंकि हम किसी खतरे में थे, आप क्या कहना चाहती हो। ग्रैंड माँ कहती है तुम्हारे फादर ने मुझे ज्यादा डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन उसने मुझे ये एड्रेस दिया था और कहा था जब चौमिन और म्यूजे बड़े हो जाए तब उनको कहना कि इस बंदे से जाकर मिले और इस एड्रेस पर तुम्हारे फादर का बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा वेट कर रहा होगा। और हमें बताया जाता है कि ये एड्रेस गुखान की वॉश एंड रिपेयर शॉप का है। लेकिन जब म्यूजे गुखान से मिलने के लिए उसकी शॉप पर पहुंचा तब वहाँ कोई नहीं था और सामान भी बिखरा हुआ था। ऐसा लगता है कि गुखान जल्दबाजी में वहाँ से निकला है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और सियोका कहता है तो वो वॉश एंड रिपेयर शॉप वाला बंदा तुम्हारे फादर को जानता है। म्यूजे कहता है मैंने जिजैंग से भी पूछा था, लेकिन वो भी उस शॉप ओनर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। सियोका कहता है म्यूजे तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम ऐसे बंदे हो जो अपनी फैमिली की परवाह करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हमारी गैंग के बंदों को और ज्यादा जगहों पर भेजूंगा ताकि वो तुम्हारे फादर को ढूंढ सके। म्यूजे कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे। सियोका कहता है हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारे फादर को ढूंढ सकूं, लेकिन हमने इंपीरियल गैंग क्यों शुरू की थी इसके बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। म्यूजे कहता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर म्यूजे हमें बताता है जब सियोका वहाँ से चला गया तब मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा कि आखिर मुझे अपने फादर को ढूंढने की जरूरत ही क्या है। इन रिश्तों से सिर्फ लोग बंध जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं जानना चाहता हूँ और मैं अपने फादर के मुंह से सुनना चाहता हूँ आखिर उसने इन रिश्तों की जंजीरों को कैसे तोड़ा जिन्हें मैं आज तक खुद नहीं तोड़ पा रहा हूँ। फिर हमें सियोका दिखाया जाता है जो कि कहता है तो वो लड़का जो कि सिर्फ यूनियन को बर्बाद करना चाहता था अब अपने फादर को ढूंढना चाहता है। ये बिल्कुल भी सही मौका नहीं है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब जिजैंग म्यूजे से कहता है बॉस मुझे अभी याद आया उस ओल्ड मैन के 2 बेटे भी थे, क्या आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन काम की है। म्यूजे कहता है मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। जिजैंग कहता है पहले मुझे लगता था कि वो ओल्ड मैन सिंगल है, लेकिन मैंने उसकी शॉप में एक पिक्चर देखी थी जिसमें 2 लड़के थे जो भाइयों की तरह दिख रहे थे, वो जरूर उसके बेटे ही होंगे। सियोका कहता है इस इन्फॉर्मेशन से हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तुम्हें हमें कुछ स्पेसिफिक बताना होगा। जिजैंग कहता है स्पेसिफिक बताऊं तो उन दोनों लड़कों में बहुत ज्यादा एज गैप लग रहा था और जो बड़ा वाला लड़का था मेरे ख्याल से उसने चोंगब्योक हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। फिर हमें चोंगब्योक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों उस फोटो वाले बंदे को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर ताइक्सियोन उन तीनों को रोक देता है और कहता है पहले मैंने उन यूनियन के बदमाशों को भगाया और अब यहाँ पर इंपीरियल गैंग आ गई है, क्या तुम लोग भी यहाँ पर उन यूनियन के बदमाशों की तरह मार खाने के लिए आए हो। जिजैंग कहता है ये बंदा कौन है जो इतनी ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। सियोका कहता है ये है ताइक्सियोन चोंगब्योक हाई स्कूल का बॉस। जिजैंग कहता है अच्छा तो मुझे इसके साथ अब 2-2 हाथ करके देखने होंगे। सियोका कहता है नहीं हम इसलिए यहाँ नहीं आए हैं, मैं जाकर उससे बात करता हूँ, तुम बस चुपचाप खड़े रहो। फिर सियोका ताइक्सियोन के पास जाकर उससे कहता है ताइक्सियोन हम आज तुम पर अटैक करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं और अच्छा होगा अगर तुम कोऑपरेट करो तो। ताइक्सियोन कहता है मैं ये तो नहीं जानता कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तुम चोंगब्योक हाई स्कूल के किसी भी बंदे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। सियोका कहता है ताइक्सियोन एक बार फिर सोच लो, अगर तुम कॉर्पोरेट नहीं करोगे तो शायद हमें तुम्हारे छोटे भाई के पास जाना होगा। तभी ताइक्सियोन गुस्सा होते हुए कहता है तू बदमाश, तूने यहाँ आने से पहले मेरा बैकग्राउंड चेक किया था। सियोका कहता है अब तुम क्या सोचते हो, क्या इस बात ने तुम्हारा माइंड चेंज किया। ताइक्सियोन कहता है अगर मैंने आज तुम्हारी बात मान ली तो तुम फ्यूचर में जब चाहो तब यहाँ आ जाओगे और मेरे भाई को एज अ हॉस्टेज यूज करोगे और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। फिर ताइक्सियोन सियोका पर एक
पंच थ्रो करता है जिसको म्यूजे आकर रोक लेता है और स्योका कहता है, म्यूजे तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इस बदमाश से हार जाऊंगा। म्यूजे कहता है अब बस बहुत हुआ, हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर ताइक्सियोन कहता है, म्यूजे क्या तुझे सही में ऐसा लगता है कि मेरे भाई को बीच में लाने के बाद अब मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। म्यूजे कहता है हम ऐसी कायरो वाली हरकत कभी नहीं करेंगे, ऐसा काम तो सिर्फ वो यूनियन के बदमाश कर सकते हैं। और ये सुनकर स्योका का फेस कुछ ऐसा हो जाता है और ताइक्सियोन सोचता है हमारे पास अभी नंबर्स का एडवांटेज है और ये सिर्फ 3 बंदे हैं, हमें इन तीनों को अभी के अभी यही नॉकडाउन कर देना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इस बंदे से कभी भी नहीं जीत सकता हूँ। फिर म्यूजे जिजैंग और स्योका को लेकर वहाँ से चला जाता है और हम स्योका को देख सकते हैं जो कि अभी बिल्कुल भी खुश नहीं है और म्यूजे सोच रहा है ये बंदा ताइक्सियोन स्ट्रॉन्ग तो है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्योका म्यूजे से आकर कहता है, म्यूजे शायद मैंने वहाँ पर गलती कर दी और तुम्हें भी मेरी ताइक्सियोन के छोटे भाई को हॉस्टेज बनाने वाली स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आई, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास भी एक छोटा भाई है, सही कहा ना। म्यूजे कहता है तो तुमने मेरा भी बैकग्राउंड चेक किया है। स्योका कहता है इस बात को ज्यादा दिल पर मत लो, मैं बस ये चेक करना चाह रहा था कि जो बंदा फ्यूचर में दाइजियोन का किंग बनेगा उसकी कोई वीकनेस तो नहीं है। फिर म्यूजे हमें बताता है कि उस दिन उसको ये रियलाइज हुआ कि स्योका बहुत ज्यादा डेंजरस बंदा है और इसी वजह से मैंने अपने छोटे भाई के साथ अपने सारे रिलेशन खत्म कर दिए और उसको छोड़कर चला गया। और ये फैसला मैंने सिर्फ अपने छोटे भाई को सेफ रखने के लिए नहीं लिया था, बल्कि ये इसलिए भी था ताकि मैं वो सारी जंजीरें तोड़ दूं जिन्होंने मुझे बांध कर रखा है। ग्रैंडमा ने कहा था मेरे फादर मुझे इसलिए छोड़कर गए हैं क्योंकि वो मुझे किसी खतरे से बचाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें इसलिए छोड़कर गए क्योंकि वो भी इन जंजीरों को तोड़ना चाहते थे। फिर हमें एक गेम हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स पूल खेलने के लिए आते हैं और वहाँ पर हारिमा का बड़ा भाई हासियोंग इंपीरियल गैंग के बंदों से लड़ जाता है क्योंकि जब वो पूल खेल रहा था तब इंपीरियल गैंग के बंदे बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे जिससे उसका कंसंट्रेशन बिगड़ गया और वो हार गया। फिर वहाँ पर स्योका आता है और कहता है मैं बस यहाँ से कुछ मिनट्स के लिए ही गया था, लेकिन ऐसा लगता है उस दौरान यहाँ कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया था। तभी स्योका की डिवीजन का सबसे सीनियर बंदा कहता है स्योका हमें माफ कर दो, हम उसे हरा नहीं पाए। स्योका कहता है फर्स्ट डिवीजन का एस किसी बंदे से हार गया, क्या वो कोई यूनियन का लीडर था? तभी वो बंदा स्योका को एक दीवार की तरफ इशारा करके देखने के लिए कहता है और उस दीवार पर लिखा हुआ था दाइजोन यूनियन का नया नंबर 3 हासियोंग। फिर सीन स्योका जिजैंग और म्यूजे की एक मीटिंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पर स्योका कह रहा था यूनियन अपनी ताकत बढ़ा रही है, आधी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हमारा कब्जा था उन्होंने वो वापस ले ली है और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं है और दाइदियोक डिस्ट्रिक्ट जिसको मैं कंट्रोल करता था वहाँ भी अब बहुत सारे यूनियन के मेंबर्स आने लगे हैं। और क्या तुम जानते हो इन सब में कॉमन क्या है? ये सारी वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हमने हमारे कुछ बंदों को हटाया था ताकि वो जाकर तुम्हारे फादर को ढूंढ सके। म्यूजे यूनियन अब नए मेंबर्स लेकर आ रही है और ये समय तुम्हारी खोई हुई फैमिली को ढूंढने का नहीं है, मुझे माफ कर दो लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी फोर्सेस को और ज्यादा यूज करने नहीं दूंगा। म्यूजे कहता है तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे। स्योका कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, लेकिन यूनियन हमारी पहली प्रायोरिटी है। ये सुनकर म्यूजे को गुस्सा तो आता है लेकिन वो अपने आप को शांत करके कहता है ठीक है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं अपने फादर को ढूंढना कंटिन्यू रखूंगा, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? स्योका कहता है नहीं। फिर सीन एक कैफे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर स्योका की गर्लफ्रेंड जुयोन ने स्योका को मिलने के लिए बुलाया है। स्योका कहता है अब क्या हो गया, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे बिना किसी रीजन के मत बुलाया करो। जुयोन कहती है क्या तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कॉफी पीने के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते? तुम अपने सबऑर्डिनेट से कह सकते हो वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब बैठ जाओ और मैं तुम्हें जिससे मिलवाना चाहती हूँ वो ये है बोमी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। और हमें 15 साल की बोमी दिखाई जाती है जिसके फेस के हालात कुछ अभी अच्छे नहीं है। फिर स्योका कहता है तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पर सिर्फ कॉफी पीने आई हो, तुम क्या चाहती हो? फिर बोमी स्योका को बताती है मेरी क्लास में एक लड़की है जिसके साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती, मैंने अपनी बहुत कोशिश की ताकि हमारी बन सके, लेकिन पता नहीं उसको मेरी क्या बात बुरी लग गई जो उसने अपने भाई को बुला लिया और उसने मेरी पिटाई कर दी, प्लीज क्या तुम मेरा बदला लोगे? ये बात सुनकर स्योका वहाँ से जाने लगता है और कहता है जुयोन मैंने तुमसे कहा था ना इंपीरियल गैंग तुम्हारे पर्सनल काम
कामों के लिए नहीं है। तभी बोमी स्योका से कहती है उस लड़की का भाई दाइजोन यूनियन से है और मैंने सुना है कि तुम्हारे और दाइजोन यूनियन के रिलेशनशिप कुछ खास अच्छे नहीं है। और उस लड़के का नाम है हास्योंग और ये नाम सुनकर स्योका पहचान जाता है कि हास्योंग तो यूनियन का नंबर 3 है। और फिर स्योका बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।